ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, भगवान शिव की कथाएं अनंत हैं। वे केवल संहारक ही नहीं, करुणामय और दयालु भी हैं। आज की यह कथा है शिव और जटायु की, जो हमें सच्ची भक्ति और करुणा का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले एक जटायु पक्षी था। उसके पंख मजबूत थे और वह आकाश में ऊंचा उड़ता था। वह बहुत वृद्ध हो चुका था, परंतु उसका हृदय सच्ची भक्ति से भरा था। वह प्रतिदिन भगवान शिव का नाम जपता और सोचता, काश एक दिन मुझे भी भोलेनाथ का साक्षात दर्शन हो। लेकिन समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, पंख कमजोर हो गए, भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। फिर भी जटायु का विश्वास अडिग था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। धरती फट गई, पेड़ सूख गए, पक्षियों के झुंड गांव छोड़कर उड़ गए। लेकिन जटायु वृद्ध था। उसके पंख अब दूर उड़ने की शक्ति नहीं रखते थे। वह वहीं एक पुराने वटवृक्ष पर बैठा रहता और शिव का नाम लेता। प्यास और भूख से व्याकुल होकर भी वह केवल यही जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसके हृदय में संतोष था। यदि यह मेरी अंतिम घड़ी है, तो भी मैं महादेव का स्मरण करते हुए ही प्राण त्यागूंगा। तभी एक रात आकाश में मेघ घिर आए, बिजली चमकी और अचानक जटायु ने देखा कैलाशपति महादेव स्वयं सामने खड़े हैं। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और मस्तक पर चंद्रमा झिलमिला रहा था। जटायु कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं तो एक छोटा सा पक्षी हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा हृदय है जो सदैव आपका स्मरण करता रहा है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी यही निष्ठा और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा उपहार है। तुमने कठिनाई में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, यही तुम्हें मेरे समीप ले आई है। महादेव ने अपने कर कमल से जटायु को स्पर्श किया। तुरंत उसकी प्यास बुझ गई, भूख मिट गई और शरीर में शक्ति लौट आई। फिर महादेव ने कहा, आज से तुम केवल पक्षी नहीं रहोगे, तुम्हारा नाम भक्तों में अमर होगा। जो भी संकट में मेरा नाम लेगा, उसे तुम्हारी कथा से धैर्य और विश्वास मिलेगा। जटायु के पंख फिर से मजबूत हो गए। वह आकाश में उड़ते हुए हर हर महादेव का जयकार करने लगा। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव को धन, वैभव या बाहरी वस्तुएं नहीं चाहिए। उन्हें केवल सच्चा मन और निष्ठा चाहिए। जब जीवन में दुख, संकट और अंधकार हो, तब भी यदि हम महादेव का स्मरण करते रहें, तो वे स्वयं आकर हमारी रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखिए, जो निराशा के क्षण में भी महादेव का नाम जपता है, उसके जीवन में आशा और शांति का दीपक अवश्य जलता है। समापन तो भक्तजनों, यही थी भगवान शिव और जटायु की कथा। यह कथा हमें शांति, धैर्य और विश्वास देती है। सच्ची श्रद्धा ही शिव तक पहुंचने का मार्ग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।